एकदम स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स तो हर किसी की पसंद होती है, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाता है। लेकिन देखकर ही आप बता पाएंगे कि बिल्कुल वही देखने में लग रहा है जो बाहर में आप खाते हैं। तो देखकर ही एकदम मज़ा आ जाएगा और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर पहले सब्जियां को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ली हूँ पत्ता गोभी। अगर कुछ भी चाइनीज़ बनाना हो ना तो ये पत्ता गोभी तो एकदम उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको हमें बारीक बारीक बिल्कुल पतले पतले काट लेना है। तो यहाँ पर मैं इसके इस तरह से जो पीछे वाले पार्ट होते हैं ना, ये मोटे होते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप में मैं इस तरह से कट करके हटा दी। और इसे अब बिल्कुल बारीक, आप किसी चाहे तो कोई ग्रेटर से भी काट सकते हैं जिसे आप कद्दूकस करते हैं, और चाहे तो इस तरह से चाकू से भी आप पतले पतले काट सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्टली कट गया। अब यहाँ पर 2 प्याज ले रही हूँ। प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। तो और बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है इसे, बस लंबे लंबे शेप में आप कैसे भी बस काट सकते हैं, स्क्वायर नहीं काटनी है। और फिर इस तरह से गाजर को भी काट लेना है। गाजर को आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन खास क्या होता है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, वहाँ पर गाजर को एकदम ग्रेट नहीं किया जाता है, वो लंबे लंबे पतले पतले शेप में होते हैं। तो इस तरह से हम लंबे लंबे सारे सब्जियों को थिन स्लाइसेस में काट लेंगे। इसी तरह से कैप्सिकम को भी हमें काट लेना है, जैसे हमने गाजर को काटा है, तो बिल्कुल वैसे ही पतले पतले स्लाइसेस में इसे भी काट लेंगे। तो सारी सब्जियां बहुत ही, आप चाहे तो इस वेज चाउमीन में ना आप पनीर मशरूम भी ऐड कर सकते हैं फ्राई करके। तो अगर आप मिक्स वेज चाउमीन बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें भी रहती है, अगर आप बाहर कहीं लेते हैं। तो सब्जियां चॉप हो गई। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी ले रही हूँ। पानी यहाँ पर अच्छे से लेना है, एकदम गर्म हो जाए। अब पानी में जैसे ही हल्का सा गर्म आना शुरू हो गया, बॉईल आना, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। उसके बाद फिर जैसे ही गर्म हो जाए, बिल्कुल अच्छे से पानी गर्म हो जानी चाहिए, फिर हम डालेंगे चाउमीन को। और फिर इसके बाद इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाती है। एकदम सॉफ्ट आने तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे इस तरह से उबलते हुए। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम, बहुत हाई नहीं तो ये खौल कर गिरने लगेगी। तो इस तरह से ये धीरे धीरे एकदम, ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। और फिर ये एकदम जैसे ही सॉफ्ट होने लगेगी ना, सारे नूडल्स अपने आप सेपरेट होकर के अलग हो जाएंगे। और ये देखिए जैसे ही आप हाथ से तोड़ेंगे ऐसे टूट जाने चाहिए। तो अब गैस की फ्लेम करेंगे बंद और इसे एक निकाल देंगे किसी भी कॉलेंडर के ऊपर, ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। और नहीं तो आप इसमें छोड़ देंगे ना तो सारा चाउमीन जो है ना वो एकदम बन करके हलवा हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। और ये जैसे ही निकल जाए एक बार ठंडे पानी से अच्छे से धो लें, ताकि ये गर्म रहेगी ना तो अंदर अंदर ये सॉफ्ट होने लगेगी। ठंडे पानी से वॉश कर लें ताकि ये बिल्कुल खिली खिली सी दिखे, इससे चाउमीन एकदम खिली खिली होती है। अब इसको बनाएंगे हम। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में तेल डाली हूँ, तेल 3 चम्मच है। और इसके साथ ही हम पहले वेजिस को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को पहले मैं डाली हूँ। 1 मिनट तक के लिए प्याज को भून लेना है ताकि अच्छे से कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। अब यहाँ पर प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सब्जियाँ इसमें ओवर कुक नहीं होंगी। और फिर इसके बाद तुरंत डालेंगे पत्ता गोभी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही फिर अब ये जैसे ही हो जाएगी तब हम बाकी के वेजिस को ऐड करेंगे। तब यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च को डाल दी हूँ। और इसके बाद हम इसे मिक्सअप कर लेंगे। बस ये हमारा सारा सब्जियाँ इसमें ऐड हो गया है हमारा। और सब्जियां जो नूडल्स में होती है ना, ओवर कुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ध्यान रखें, बस डालना है, थोड़ा मिक्सअप करना है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे क्योंकि ये चाइनीज़ में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो क्रश करके हरी मिर्च या फिर डाल सकते हैं इस तरह से भी। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसी स्टेज पर हम अब जैसे ये हो जाए अब इसमें ऐड करेंगे नूडल्स को डाल देंगे और फिर अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और इसमें डालेंगे सोया सॉस बहुत मस्त है नूडल्स में। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और फिर इसके बाद ये हमारा नूडल्स बिल्कुल बन करके एकदम फटाफट से बन गया और दिखने में ही एकदम स्ट्रीट स्टाइल में है ना। कलर देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से रेस्टोरेंट में देखते हैं ना, ऐसे ही सर्व करते हैं, ऊपर से केचप लेते हैं। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में हो गई। अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल में चाहिए तो ये हमारा इस तरह से जब आप सर्व करेंगे ना, तो पहले वो प्लेट में इस तरह से सर्व कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये इस तरह से हम इसे सर्व कर लेंगे और फिर ऊपर से केचप और फिर चिली सॉस आप डाल सकते हैं, टोमेटो केचप डाल सकते हैं और फिर थोड़ा सा कच्चा प्याज और उसके बाद हरी मिर्च। ये वहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल में ना मस्ट है, ऊपर से कच्चा प्याज। और ये तो है ना कितनी डिलीशियस, देख कर ही खाने का मन कर रहा है और इतनी टेस्टी है कि एकदम रहा नहीं जा रहा है। एकदम गर्मा गर्म बनाएं और फटाफट से सर्व करें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।